गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ, इस पे लाइव आ गया हूँ। रेसिड्यूल वाला थोड़ा सा हुआ नहीं हमसे, जल्दी से जुड़ जाओ। सारे बच्चे उस पे है क्या, उस वीडियो पे है क्या, इंतजार में? गुड इवनिंग भाई लोग। अरे गड़बड़ हो गया भैया, रेसिड्यूल आ जाओ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आज ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए। पीछे का बल्ब ऑफ कर दीजिए। चलिए, आज ऑर्गेनिक शुरू कर रहा हूं। उधर उधर का पीछे का बल्ब सर बंद कर ले। चलिए आइए। गुड इवनिंग जी। देखिए, सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना खतरनाक पेपर है, सबको पता है। और आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑर्गेनिक कितने खतरनाक पेपर है, ये आपको पता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक आपके लिए अच्छा हो, इसके बावजूद भी चाह रहे हैं कि आपका ऑर्गेनिक बेहतरीन एग्जाम जाए। तो उसके लिए आपको एकदम आराम से सुनना है। जो मैं बातें कर रहा हूँ, रिएजेंट्स की बातें कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जादू की बात कर रहा हूँ, तो वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए, आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो रिएजेंट्स की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज टाइप नहीं हुआ, तो चलिए इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आज ऑर्गेनिक की। और काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स की बात कर रहा हूँ, खतरनाक वाला रिएजेंट्स। सुन लीजिए ध्यान से। दो रिएजेंट्स है जो एक जैसा काम करता है। जो सबसे कॉमन है वो दिखने वाला होगा आपका LiAlH4 सबसे पहले, और दूसरा जो है वो आपका है H2 मेथल। देखिए, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं LiAlH4 और ये मैंने बोला H2 मेथल। सुनिए ध्यान से, इसको मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा, सबसे बड़का दारूबाज। जैसे मैं इसको कहता हूं लाह, क्या कहते हैं इसको? लाह। आप इसको क्या कहते हैं? आह। ध्यान दीजिएगा, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसे मैं कहा लाह, आप क्या कहते हो? आह। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सबसे बड़का दारूबाज है। सुनिए ध्यान से, सबसे बड़का दारूबाज। अभी मैं सिखा रहा हूं कि क्या बड़का दारूबाज है, क्या करेगा। सबसे बड़का दारूबाज है। तो हमने क्या कहा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो जैसे कहूंगा ये सबसे बड़का दारूबाज। ठीक है, दूसरी बात, इसको हम लोग कहते हैं H2 मेटल, सब की लेगा। क्या बोला? H2 मेटल, सब की लेगा। क्या कहा मैंने? H2 मेटल, सब की लेगा। एक मिनट आप सुन लीजिएगा, उसके बाद देखिए सवाल कैसे खटाखट बनते हैं। तो LiAlH4 और H2 मेटल सब की लेगा। सुन लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं LiAlH4 के बारे में। दोनों का काम ऑलमोस्ट एक जैसा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बात करूं LiAlH4, सवाल पे आते हैं तुरंत, एक मिनट में क्या कर रहा हूं, ये जो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सुन लीजिएगा, ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑब्जेक्टिव पकड़िए, आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा सबसे पहले कि LiAlH4 क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या भैया? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रीएजेंट भी आप बोल सकते हैं। दूसरी बात आप सुनिए ध्यान से। पहली बात,
यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, सुनिए ध्यान से, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, सुनिए ध्यान से, ये इसको बना देगा एल्कोहल। सुनिए ध्यान से क्या करा, यदि किसी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ये किस में बदल देगा? एल्कोहल। क्लियर है? ध्यान दीजिए, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो या नाइट्रोजन हो, इसको ये बदल देगा अमाइन में। किसमें बदलेगा? अमाइन। सुनिए ध्यान से, अगर मैं करूं किसी कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो और ऑक्सीजन भी हो, तब भी इसको अमाइन में ही बदलेगा। क्या याद हुआ? तीन चीजों की बात कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, किसमें बदलेगा? एल्कोहल। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, किसमें बदलेगा? अमाइन। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, तब भी अमाइन। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और हेलोजन आ जाए, ऐसे आ जाए, ऑक्सीजन हो और हेलोजन आ जाए, तब भी इसको एल्कोहल में बदलेगा। क्या कुछ क्लियर हुआ? नहीं सर, नहीं क्लियर हुआ। सुनिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, किसमें बदलेगा? एल्कोहल। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, किसमें बदलेगा? अमाइन। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, किसमें बनेगा? अमाइन। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हेलोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तब भी किसमें बदलेगा? एल्कोहल। सुनिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, LiAlH4 सबसे बड़का दारूबाज, इसके साथ जो जो भी आएगा उसको एल्कोहल में बदलेगा। लेकिन याद रखेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, इसको कुछ नहीं कहेगा, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको कुछ नहीं कहेगा। हमने कहा कि LiAlH4 सबसे बड़का दारूबाज, हमने ये माना कि LiAl सबसे बड़का दारूबाज है, ये ठीक है, लेकिन इतना इसको शर्म है कि जो पहले से बर्बाद है उसको बर्बाद नहीं करेगा। पहले से कौन बर्बाद है? शादीशुदा आदमी, डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड बोले तो बाल बच्चेदार आदमी। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ के बातें करेंगे। क्लियर है? ये बताइए, यहां तक सवाल आएगा क्या? यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है भाई लोग? चलो, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऑर्गेनिक लेके आया हूं और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, बताइए कैसे होगा? सबसे पहली बात अभी 25%, 26 आदमी है, लाइक पहले पूरा दो 26। हाँ, बाल बच्चेदार आदमी को छोड़कर सबको पहले लाइक करो यार। एकदम मस्त सेगमेंट होने वाला है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। चलो देखते हैं, एकदम मस्त सेगमेंट होने वाला है। ऑर्गेनिक के लिए छोड़ के आप जा नहीं सकते, ऐसे पॉइंट को लेकर आया हूं। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। और अगर पॉसिबल है तो एक बार शेयर भी जरूर कर ले। बहुत अच्छे, गुड। आज तो मेरे लोगों से टैलेंट मेकर केमिस्ट्री बना दिया, क्या बात है। चलिए देखिए ध्यान से, याद क्या कह रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। हमने बात किया LiAlH4 किसको छोड़ता है? डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड। सुनिए ध्यान से, सिमिलरली उसी टाइप से है H2 मेटल सबकी लेगा। सुनिएगा ध्यान से, क्या कर रहा हूं, H2 मेटल सबकी लेगा। सुन लीजिए ध्यान से, जैसा LiAlH4 है वैसा का वैसा ही H2 मेटल है जो सबकी लेगा, सिर्फ एसिड को छोड़कर। किसको छोड़कर? एसिड को छोड़कर सबकी लेगा। यानी कहने का क्या मतलब है, वो भी यही करेगा जो ये किया है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो तो एल्कोहल, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो तो अमाइन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो तो अमाइन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हेलोजन हो तो एल्कोहल। वो भी यही करता है। तो ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ता है, लेकिन ये जो H2 मेटल है ये किसको छोड़ता है? इसी को छोड़ता है। क्या इसके एग्जांपल पे है? देखिए एकदम फटाफट निकलेंगे। हमने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के व्हाट हैपेंड व्हेन
क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन कहेगा व्हाट हैपन व्हेन benzoic acid, what happen when benzoic acid react with LiLH4? Correct. What happen when benzoic acid react with LiAlH4? क्या होता है जब बेंजोइक एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं? क्या आप लोगों से होगा? ईमानदारी से बोलिए, क्या आप लोगों से होगा? गुड इवनिंग भाई लोग, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा हूं, हमने क्या कहा है कि इस बेंजीन वाला पार्ट तो कुछ कहेगा नहीं, इसको वही को वही लिखेंगे। सुनिए ध्यान से, ये बेंजीन वाले पार्ट को कुछ कहने वाला है नहीं, एक ये रहेंगे। हमने क्या कहा, अभी तुरंत देखिए, हमने कहा कि कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, एल्कोहल बनाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इसको किस में बदलेगा, एल्कोहल में। देखिए ध्यान से, सी, इसको क्या करेंगे, एक देंगे OH, एल्कोहल। सुनिए ध्यान से, इसको क्या बनाएंगे, एल्कोहल। सुनिए, और क्या करेंगे, दो जगह देंगे H, दो जगह क्या देंगे, H। क्लियर हुआ, पक्का? ध्यान दीजिए, अगर मैंने ऐसा कहा, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा हूं क्या होता है जब, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा हूं क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को, क्वेश्चन सुनिएगा क्या कह रहा हूं, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को HCHO को जब हम एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से पास कराते हैं। आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से पास करते हैं फॉर्मल्डिहाइड को? जल्दी बताइए। तो एकदम बेहतरीन रिएजेंट्स चल रहा है, एक एक करके हम लोग करेंगे। आइए, सबको पता है किस कंपाउंड में है क्या, देखिएगा, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी तीन चीजें, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अगर ये तीन चीजें है तो आप क्या करने वाले हो, इसको एल्कोहल बनाने वाले। सुनिए ध्यान से, एक कार्बन पे कितने OH, एक OH डालेंगे। सुनिए ध्यान से, कितने OH डालेंगे, एक OH, यानी इस पे जो डालना है OH, वो डालना है एक। अब देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं कार्बन को बॉन्ड कितने, 4, आप यहां दे दोगे H H H H, ये हो जाएगा मीथेनॉल। क्या हो जाएगा, मीथेनॉल, ये इसका नाम है मिथाइल एल्कोहल। आपको क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब, क्या पूछेगा, क्या होता है जब, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से पास करा। देखिए, इसके जगह ये आपको ये भी देता HCHO और इसके जगह H2 मेटल देता, तब भी आप वही करते, जो ऊपर के थे। क्यों? क्योंकि दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही। क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं दे रहा हूं, कह रहा हूं अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब, क्या करे, सुनिएगा, क्या होता है जब बेंजामाइड का रिएक्शन, सुन लीजिए ध्यान से, क्या होता है जब बेंजामाइड का रिएक्शन, क्या होता है जब बेंजामाइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ या H2 मेटल के साथ। तो मेटल के साथ क्या ले लूं, Pg, मेटल की जगह क्या ले सकता हूं, Pg। सुनिए ध्यान से, तो क्या कह रहा हूं, सुनिएगा, इस बेंजीन को तो कुछ कहने वाला है नहीं, बेंजीन रिंग को, तो जो ये है वो रहेगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। सुनिएगा ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, इधर मेरा कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। हमने क्या कहा, अगर इतना चीज है तो बनाएगा अमाइन। क्या बनाएगा, अमाइन। तो एक कार्बन है तो ये कार्बन के कार्बन रहेंगे ही, साथ में देंगे NH2। सर और क्या करें,
सबको पता है, जहां कोई नहीं है वहां कौन है? H। जहां कोई नहीं है वहां कौन है भैया? H। क्या क्लियर है? क्या ऐसे सवाल आप लोगों से हो जाएंगे? एक बार आप बोल दो, एक बार आप लोग बोल दो, एक बार आप लोग बोल दो कि ऐसे सवाल हो जाएंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। चलिए गुड, चलिए ये बातें हुआ। जैसे मान लो कि हमने ऐसा कह दिया, ध्यान से सुनिए, हमने ऐसा दे दिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड M, और यहां पर दे दिया है H2 मेटल। मेटल अब की बार यूज नहीं करके प्लेटिनियम यूज कर दिया। क्या आप लोगों से बनेगा? क्या ये सवाल आप लोगों से बनेगा? जी सर। देखिए ध्यान से, ये नॉर्मल एल्केन को तो कुछ कहने वाला है ही नहीं। ये किसको बदलेगा? नाइट्राइल को, CN को बदलेगा, जब C ट्रिपल बॉन्ड N है। ये जो है CH3 CH2, यहां तो कुछ होने वाला है नहीं। हमने क्या बोला? कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और क्या बनाएगा? अमाइन। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड डाल देंगे, NH2। कार्बन नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड डालेंगे? सिंगल बॉन्ड, यहां देंगे HH। क्या किसी को कोई दिक्कत है? एक बार बता दीजिए। बहुत अच्छा। अच्छा, बच्चा की संख्या बढ़ते क्यों जाता है ये बताइए तो। हाँ वही मैं बोल रहा हूं कि बढ़ते क्यों जाता है ये बताइए तो। चलिए, क्या H2 मेटल की बात छोड़े, अब सुनिए ध्यान से। H2 मेटल और लाहा का काम खत्म हो गया, तो दो रिएजेंट खत्म कर दिया। अब तीसरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगला मैं बात कर रहा हूं, अगला मैं बात कर रहा हूं रेड फॉस्फोरस HI। रेड फॉस्फोरस HI क्या कहते हैं? रेड फॉस्फोरस HI से जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। सुनिए ध्यान से, रेड फॉस्फोरस HI से जो भी टकराएगा, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, एल्केन तो बन जाएगा करेगा, लेकिन बेंजीन को छोड़कर। याद रखने वाली बात यह है, अगर बेंजीन रिंग है आप इसको कुछ नहीं कर सकते, जैसा है वैसा करे, वैसा रहेगा। क्या कहा मैंने? रेड फॉस्फोरस HI से जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। बोलिए, रेड फॉस्फोरस HI से जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। बोलिए मेरे साथ, रेड फॉस्फोरस HI से जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। दूसरी बात क्या काम है? सुनिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको क्या करेगा? अल्कोहल में बदलेगा। H2 मेटल सबके लिए। देखिए ध्यान से, मैंने आपको ये फिगर दे दिया, सुनिएगा ध्यान से। C डबल बॉन्ड OH H H H H OH H OH H और ये दिया CH2OH। और मैंने जो यहां निकाला वो हमने दिया रेड फॉस्फोरस HI। क्या हमने दिया? रेड फॉस्फोरस HI। ये बनाया A, ये क्या बनाया? A। इधर मैंने दिया LiAlH4, वो बना दिया B। और इधर मैंने दिया, यहां दिया हमने H2 मेटल। अब की बार मेटल की जगह प्लेटिनियम ले रहा हूं, तो बताइए क्या ABCD और ABC तीनों बनेगा? एक बात बताइए, क्या ABC तीनों बनेगा? क्या ABC तीनों बनेगा? देख भैया, मैं अपने आईडी से नहीं मैसेज कर सकता हूं, ठीक? पता नहीं कोई साथी आदमी है? क्या इन तीनों से बनेगा? बहुत बेहतरीन, चलिए बहुत अच्छा। देख लीजिए ध्यान से, हमने क्या कहा कि रेड फॉस्फोरस HI से जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। सुनिए ध्यान से, हमने क्या कहा है कि रेड फॉस्फोरस HI से जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। तो कार्बन कितना? 1 2 3
4 5 6, तो सीधा कार्बन हम लोग लिख देंगे 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ये इसी को मैं लिख सकता हूं C6H14 एल्केन, C6H14। अब देखिए ध्यान से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लाह, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, अल्कोहल में बदलेगा, लेकिन जो पहले से अल्कोहलिक है, जो पहले से दारूबाज है, उसको क्या करेगा, उसको कुछ नहीं करेगा, उसको कुछ नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब सब कुछ उधर जाएगा, सिर्फ यहाँ पर OH आ जाएगा, दोनों में सेम होगा, इसमें और इसमें दोनों में सेम होगा। ये देखिए यहाँ OH आ जाएगा, H आ जाएगा, H आ जाएगा, जो ऊपर में था, और सब जो है वही रहेगा, OH इधर OH, इधर OH, इधर OH और इधर CH2OH। क्या कोई डाउट होगा यहां तक? क्या कोई डाउट होगा? हेक्सेन, बिल्कुल सही बात है विशाल, हेक्सेन होगा, गुड, बिल्कुल विशाल ने सही बोला। चलिए देखिए, रेड फास्फोरस H ऐसे जो जो भी चल रहा है क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। हमने कहा लाहार जैसे बोलेगा क्या कहेंगे, आहार, लेकिन कब, जब कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, तब। सर जी जहां अल्कोहल पहले से, वो तो खुदे पर दारूबाज है पहले से। तो क्या मैं तीन रिएजेंट्स को छोड़ के आगे बढ़ूं, सारे को मैं एक साथ करूं, उसके बाद एकदम जंबो एबीसीडी चलेगा। जंबो एबीसीडी समझते हैं ना, एकदम बड़का एबीसीडी A से Z तक। इसलिए मैं सारे रिएक्शंस एक साथ करूंगा। सुन लीजिए, अगर आपको व्हाट हैपन सीखना है, आपको कन्वर्जन सीखना है, आपको एबीसीडी सीखना है, आपको ऑर्गेनिक के रिएक्शन सीखना है, तो आपको आना चाहिए रिएजेंट्स, जो मैंने एकदम क्विक फास्ट हमने काम किया आपके लिए। 3 रिएजेंट्स ऑलरेडी बात कर चुका हूं। पहला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरा क्या काम है, H2 मेटल, तीसरा लाह। अगला चौथा देखिए, बात कर रहे हैं O3 ओजोनोलाइसिस। O3 ओजोनोलाइसिस क्या बोलता हूं, O3 ओजोनोलाइसिस। O3 ओजोनोलाइसिस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। O3 ओजोनोलाइसिस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। सुन लीजिए ध्यान से, O3 ओजोनोलाइसिस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और ऑक्सीजन को जोड़ेगा। देखिए आप लोग जानते हैं, इसलिए तो फास्ट कर रहे हैं, ताकि एबीसीडी पे आ जाओ। मैं क्या कर रहा हूं, O3 ओजोनोलाइसिस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। कोई डाउट वाली बात नहीं, याद रखेंगे। O3 ओजोनोलाइसिस, O3 ओजोनोलाइसिस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। अगर एक डबल बॉन्ड हो, तलवार चलेगा एक बार खचा, अगर 2 बार हो तो 2 बार चलेगा खचा खच, और 3 बार हो तो खचा खच खच। आपको पता ही नहीं, देखो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डालूंगा। जैसे मान लो ये आपको दिए हुए, जिसे ध्यान दीजिए, एक नॉर्मल सा रिएक्शन है, इस सारे के ऊपर सवाल आएंगे भैया, इसलिए समझ H दिया है, H। अब देखिए ये दिया O3 और Zn, क्या दिया, O3 Zn H2, ऐसा दिया, O3 Zn दिया, ये Zns दिया, यहां सिर्फ दिया O3 और यहां दे दिया H2। अब समझिए, क्या दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा समझिए कि यहां पर Zn दिया और यहां पर Zn नहीं दिया, ऐसा समझ लीजिए स्वामी। क्या दोनों में फर्क पड़ेगा? जी सर। देखिए ध्यान से, पहली बात अगर मैं बात करूं, जब Zn दिया हुआ है तो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। यानी बीच से चलेगा तलवार खचा, आधा इधर आधा इधर, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O H। ये डबल बॉन्ड O, इधर H और इधर H, सबके ऊपर ABCD आएगा। सबके ऊपर कौन आएगा? ABCD। अभी ध्यान दीजिए,
लेकिन अब मैं थोड़ा सा खतरनाक बात करने वाला हूं, देखिए ध्यान से। ऐसा ये डबल बॉन्ड दिया, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां दे दिया इसने CH3, यहां क्या दे दिया CH3। आप मुझे बताओ, यहां O3 ओजोनलाइसिस दिया है, अब बताइए मुझे, इसको मैंने पहला पोजीशन माना, इसको दूसरा पोजीशन माना, और एक बात वो दिया कि एक के को O3 है, एक इक्विवेलेंट का मतलब एक ही बॉन्ड टूटेगा, एकदम क्लियर करके बोला है एक के को O3 है, तो पहले पोजीशन से बॉन्ड टूटेगा या दूसरे से, कंडीशन। अब मुझे सबको कमेंट करके बताओ कि ये पहला पोजीशन दिया है और ये दूसरा, तो कहां पर ओजोनलाइसिस होगा, पहले पर और दूसरे पर? जल्दी से पहले पोजीशन पे, आप अखिलेश करें सेकंड पे, और विशाल करे पहले पर, हिमांशु करे पहले पर, बिहारी करे थर्ड पे। थर्ड तो है ही नहीं, वाह। आइए ध्यान से देखिए, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, सुनिए ध्यान से, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर टूटेगा। सुनिए ध्यान से क्या कह रहा हूं, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर टूटेगा। तो सबको पता है एल्काइल इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर रहेगा, यहां पर, इसलिए दूसरे पोजीशन पे टूटेगा। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां टूटेगा, तो बीच से चलेगा खचाक। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। तो मैं ऐसा कर दे रहा हूं, ऐसा कर दे रहा हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ध्यान सुनिएगा, 6 कार्बन। पहले पोजीशन जहां माना है वहां डबल बॉन्ड O आ जाएगा। क्यों डबल बॉन्ड टूटा है, किया जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड पहले। 6 पर भी है तो 6 पर भी देंगे डबल बॉन्ड O, क्या देंगे डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ। अब देखिए कार्बन को 4 बॉन्ड पुराना है, यहाँ X तो देने पड़ेगा आपको, X तो देने पड़ेगा। अब बोलिए और क्या लटका हुआ मिलेगा, कुछ नहीं सर, एक पर जो है ना ये H नहीं होगा, ये CH3 होगा। क्यों, एक पर कौन लटका है, CH3। क्या ये क्लियर हुआ, नेट गायब हो गया क्या, क्यों भैया, चल क्या ये क्लियर हुआ। चल अगला सवाल देखते हैं ध्यान से। अगर इसने ऐसा कह दिया, ध्यान से देखिएगा, अगर इसने ऐसा कह दिया, एमी बोले तो मिथाइल, अब देखिए OM CH3, और यहां देखिए अब बताओ CH3, तो अब बताओ इसको मैं पहला माना, इस पर माना, O3 ओजोनलाइसिस दिया, अब कहां टूटेगा। अगर एक कहा तब दिक्कत, बोलिए बताइए, पहले पे टूटेगा या दूसरे पे टूटेगा, जल्दी से। पहले पे टूटेगा या दूसरे पे, ऋतिक का आंसर है फर्स्ट पे सर, अखिलेश भी बोले फर्स्ट पे, क्या बात है, हिमांशु फर्स्ट पे, क्या बात है, बिहारी भी फर्स्ट पे, साथ में कारण भी लिख दे तो अच्छा है। रमन बोले सेकंड पे, माधव फर्स्ट पे, विशाल सेकंड पर, प्रिंस फर्स्ट पर, मीनाक्षी फर्स्ट पर। वाह, टैलेंट मेकर केमिस्ट्री सेकंड पे, नहीं बर्बाद कर देगा मुझे। कौन है भाई ये तो बता दे। देखिए ध्यान से, जब मैं बात कर रहा हूं एल्काइल इज ऑलवेज डोनर, सुनिएगा आज मैं बताऊंगा इफेक्ट भी, AERHI बात कर रहे हैं ना, एरोमेटिक रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि बेस देंगे तब तो ऑर्गेनिक शुरू होगा ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो है ये लॉन पेयर देने वाला है, ये इसको क्या देगा, लॉन पेयर। और बताओ ये तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो बोल ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां, इसलिए यहां टूटेगा। क्लियर हुआ, इसलिए यहां टूटेगा। तो हंसने की कोई बात नहीं है, आप लोग फंस गए। OCH3
हंसने की कोई बात नहीं, आप लोग फंस गए। ये डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड है, ये ऊपर गया, देखिए ध्यान से, ये ऐसे गया और यहाँ डबल बॉन्ड अंदर देना है तो अंदर दे दो, बाहर देना है तो बाहर दे दो, ये ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ? यहाँ टूटा, ऑक्सीजन दोनों पे जुड़ गया, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। लेकिन एक इक्विवेलेंट का है तब, अगर दो का तो दोनों को तोड़ देते। क्या O3 ओजोन लाइसिस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा? क्या करें? डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा। ये क्लियर है? अभी गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग जा रहे हो क्या? जो आने के साथ गुड इवनिंग, गुड नाइट। बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे लेट से आते हैं, थोड़ा सा आप लोग का ड्यूटी है कि लाइक जरूर करें, और नए बच्चे जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। अगला रिएजेंट्स देखते हैं हम लोग। अच्छा, कितने रिएजेंट्स साथ बात किए? 4। अब सुनिएगा, सबसे पहले मैं बता रहा हूं इफेक्ट, सुन लीजिए ध्यान से। आइए, सबसे पहले जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें ऑर्गेनिक आपका जान है, जहां से ऑर्गेनिक को आप समझोगे वहां पर है इफेक्ट। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले करके AERHI, सुनिएगा ध्यान से। क्या कहता हूं? AERHI, सुनिए ध्यान से। अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करना है तो मैंने बचपन से पढ़ा रखा है और आपने रील्स भी देखा होगा कि अगर स्टेबिलिटी को चेक करते हैं तो हम लोग करते हैं AERHI। अब देखिए ध्यान से, ए का मतलब होता है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, ए का क्या मतलब होता है? एरोमेटिसिटी। अब देखिए, सबसे बड़ा इफेक्ट है, सुनिए ध्यान से क्या कह रहा हूं। ये इसमें 3 चीजें आता है। एक आता है एरोमेटिक, एक क्या आता है? एरोमेटिक। एक आता है नॉन एरोमेटिक, और एक आता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, सीधे क्वेश्चन की बात करूंगा, देखिएगा ध्यान से। क्या कर रहा हूं? एक एरोमेटिक। क्या बात कर रहा हूं? एरोमेटिक। क्या बात कर रहा हूं? एरोमेटिक। क्या बात कर रहा हूं? एरोमेटिक। एक बात कर रहा हूं नॉन एरोमेटिक, और एक बात कर रहा हूं एंटी एरोमेटिक। सुनिएगा ध्यान से। मैं कर रहा हूं एरोमेटिक। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एरोमेटिक। किसकी बात कर रहा हूं? एरोमेटिक कंपाउंड। और सुनिएगा ध्यान से, अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे ये मोस्ट स्टेबल होते हैं। मोस्ट स्टेबल होते हैं। हालांकि मोस्ट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्शन में है कौन? डांसिंग रज्जो। याद रखेंगे, ये मोस्ट स्टेबल तो माना जाता है, एक्सेप्शन में एक चीज है जिसका नाम है डांसिंग रेजोनेंस, जिसका नाम है डांसिंग रेजोनेंस। याद रखेंगे। अगला जो है वो है एंटी एरोमेटिक। अगला क्या आपका? एंटी एरोमेटिक। इसके ऊपर एक डीपीपी है, पूरा भर भर के सवाल आएगा, 10 को सवाल देंगे इसके ऊपर, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचानने के लिए। देखिए, ये जो है ना मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल। तो सबसे पहले क्या करने वाले हो कि जो एरोमेटिक आ गया वो तो सबसे आगे आ जाएगा, जो एंटी एरोमेटिक आ गया वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, और बीच में कौन होने वाला है? नॉन एरोमेटिक। क्या क्लियर है? क्या कर रहा हूं? एरोमेटिसिटी में 3 पॉइंट्स देखेंगे। एक देखेंगे एरोमेटिक, एक देखेंगे नॉन एरोमेटिक, और एक देखेंगे एंटी एरोमेटिक। एक क्या देखेंगे? एंटी एरोमेटिक। सबके ऊपर सवाल है भैया, पहले समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आए। अब सबसे पहली बात सर आता है, सर एरोमेटिक कैसे पहचाने? सबसे पहली बात, एरोमेटिक को कैसे पहचाना जा सकता है? एंटी एरोमेटिक को कैसे पहचाना जा सकता है? नॉन एरोमेटिक को कैसे पहचाना जा सकता है? समझाऊं? अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एरोमेटिक को समझाऊं। बिल्कुल, टेस्ट संडे को होगा। चलिए, अगर आप लोगों का इरादा हो तो क्या मैं एरोमेटिक को समझाऊं? आप लोगों की इजाजत हो तो। आप लोग की संख्या इतना ज्यादा क्यों होने लगता है? गुड, बहुत अच्छी बात है भैया। मैं समझाने की कोशिश करता हूं एरोमेटिक। सुनिए ध्यान से।
सबसे पहले देख लीजिएगा, एरोमेटिक की बात कर रहा हूं तो क्या होने चाहिए। मैं बात कर रहा हूं एरोमेटिक, किसकी बात कर रहा हूं, एरोमेटिक। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेट। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डैश डैश डैश, कितना आपको पता नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस डैश डैश डैश, और भी आ सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस, और भी डैश डैश, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल। तो ऐसे आपके आ सकते हैं आपके वैकेंट ऑर्बिटल्स लिए। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम से भी पहला चीज चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। तो सबसे पहले स्टेप में देखेंगे साइक्लिक, अगला देखेंगे कॉन्जुगेट है जी। अब देखिए, अगर कॉन्जुगेट है, सुनिएगा ध्यान से, कंडीशन में लिखा है, अगर कॉन्जुगेट है तो प्लेनर तो पक्का होगा। अगर कॉन्जुगेट है तो प्लेनर तो पक्का होना है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अब देखिए, सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट बात है जो करने वाले हैं, अगला कह रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारा है, क्या वो 4n+2 के बराबर है। सुनिए ध्यान से, कह रहे पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4n+2 के बराबर है। n का मान क्या होगा, 0 1 2 3, आप अपने मन से। अगर n का मान 0 रख दें, कितना हो जाएगा, पाई का मान 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, और कितने होगा, अगर 3 लेके चलते 12 तो 14, और कितने होंगे, 18 हो सकते हैं, डैश डैश डैश। n का मान हम लोग अपने मर्जी से रखेंगे। बोलिए एरोमेटिक कब होगा, सबसे पहले साइक्लिक होने चाहिए। कॉन्जुगेट सिस्टम, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, प्लस माइनस भी हो सकता है। अगर कॉन्जुगेट है तो प्लेनर तो होगा ही। पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n+2, 4n+2। अगर 4n+2 है तो एरोमेटिक होगा, और 4n है तो एंटी एरोमेटिक होगा। चलिए, क्या ये रूल क्लियर है? कुछ किसी को नहीं बोल रहे, सुन लीजिए ध्यान से। एरोमेटिक का कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 होना चाहिए। चलिए, एक सवाल मैं जो दे रहा हूं उसको देखिए। अगर मैंने ऐसा लिखा है, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? राधे राधे सर जी। चलिए जल्दी देखिए, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? प्रिंस का आंसर है यस, एरोमेटिक है। चलिए देखते हैं, बिहारी यस, रमन यस, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखें माधव करा, हाँ देखिए, ये चेटिंग के लिए जगह नहीं है, चेटिंग करना है तो कहीं और चले जाएं। डॉन दिल खुश, क्या बात, चलिए डॉन भी यहां आते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। सुनिए ध्यान से, सबसे पहली बात करो, क्या ये साइक्लिक है? बताओ, क्या ये साइक्लिक है? जी सर, बहुत अच्छा, बेहतरीन। अब बताओ, क्या ये कॉन्जुगेट है? देखिए ध्यान से, क्या ये कॉन्जुगेट है? देखिए, सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कैसा होगा? कॉन्जुगेट। जी सर, कॉन्जुगेट भी। सबसे पहले साइक्लिक है, उसके बाद कॉन्जुगेट। अब मुझे बताएं, अगर कॉन्जुगेट है तो मॉलिक्यूल प्लेनर होना ही है, कोई डाउट वाली बात नहीं। अब बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सुनिए ध्यान से, सबसे पहले बताओ पाई बॉन्ड हाई कर कितने? सुन लीजिए ध्यान से, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां होता है सिग्मा, और जहां डबल होगा वहां एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। बोल कितने पाई निकले?
दो पाई बॉन्ड है, सुन लीजिए ध्यान से, एक पाई बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन बनने में 6, तो बता पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो बता मैंने क्या कहा कि जब n का मान 1 रखा था, 4 गुना 1 प्लस 2 तो 6 होगा, तो n का मान अगर मान लो पाई इलेक्ट्रॉन का मान 6 हो जाए तो क्या ये एरोमेटिक होगा, कहते हैं जी सर ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। यही वो कंपाउंड है, यही वो कंपाउंड है जिससे केकुले ने एरोमेटिसिटी का इजाद किया था। कौन दिया था इसको, केकुले। इसके दिमाग में जो आया था ना, हो ही नहीं रहा था अरेंजमेंट, तो ये जो रिंग है ना, एक बार कहीं बस से जा रहा था तो उसको सपना में आया कि सांप घूम रहा है, इसलिए इसने बेंजीन रिंग बना दिया, समझे। इस बेंजीन रिंग का मतलब है 3 डबल बॉन्ड, इस बेंजीन रिंग का मतलब है 3। क्या ऐसा सवाल मैं आप लोगों से पूछ लूं, चलो देखते हैं, आप लोग मुझे बताएं क्या ये सवाल आपके लिए एरोमेटिक है, क्या ये सवाल आपके लिए एरोमेटिक है, जल्दी से बताएं, क्या ये सवाल आपके लिए एरोमेटिक है, क्या ये सवाल आपके लिए एरोमेटिक है, नहीं है सर, यार बोल रहा है नहीं है, चलिए ऋतिक बोल रहा है जी, जी मतलब बोलने का क्या मतलब, हाँ या ना, अखिलेश बोल रहा है यस सर, रमन बोल रहा है यस सर, विशाल भी यस, विशाल बोल रहा है नहीं, देखते राधेश्याम बोल रहा है यस सर, माधव बोल रहा है हाँ सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, देखते चलिए देखते हैं, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा बीच बीच में आप लोग लाइक भी करते जाओ यार, मतलब 2 बार लाइक मत कर देना। क्या कहता हूं, सबसे पहली बात बताओ क्या ये साइक्लिक है, इसमें तो कोई डाउट, साइक्लिक तो है ही, ये साइकिल तो है ही, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अगला बोल, क्या ये कॉन्जुगेट है, क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेट है, सुनिए ध्यान से, देखिए सिंगल, देखिए सिंगल डबल सिंगल प्लस, सिंगल डबल सिंगल प्लस, कॉन्जुगेट जी सर है। एक बात बता, अगर कॉन्जुगेट है तो मॉलिक्यूल प्लेनर, मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर होगा। एक बात बता, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सुनिए ध्यान से, तो जहां सिंगल बॉन्ड है, सुनिए वो तो सिग्मा है, सिग्मा है, जहां डबल है एक सिग्मा एक पाई, और यहां भी सिग्मा है, तो बोलिए कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, सुनिए एक पाई बॉन्ड है, और अगर पाई बॉन्ड एक है, सुनिए ध्यान से, अगर पाई बॉन्ड एक है इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, क्यों भैया, प्लस का कोई मतलब है, प्लस तो बेचारा खुद इलेक्ट्रॉन दे के रखा है, प्लस कब हुआ है, जब अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहां इलेक्ट्रॉन होने कोई बात नहीं। क्या मैं कह रहा हूं कि 4n+2 का रूल फॉलो कर रहा है, देखिए ध्यान से, अगर मैं n बराबर 0 रख दूं, 4 गुना 0 प्लस 2, तो क्या ये 2 होता है, जी सर, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। क्लियर है, क्या आप लोग सहमत हैं, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव सीधे पूछेगा ये आपका एरोमेटिक है या नहीं है, मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट अनस्टेबल है, ढेर तरीके से सवाल पूछेगा। क्या मैं आगे बढ़ूं, जी सर। अगला ये सवाल बताइए तो मुझे, ये माइनस दे रखा है, ये माइनस दे रखा है, क्या ये एरोमेटिक है, मैं देख रहा हूं किसने आंसर देना है, किसने किसने आंसर दिया। प्रिंस का आंसर आया पहला, यस सर, यस सर नहीं लिखना है, वहां एरोमेटिक होगा। अखिलेश करा यस सर, देखिए यस सर का मतलब कुछ हो नहीं जाता है ना, आपको भी जी सर हम वही बोल रहे थे, आप राधेश्याम बोल रहा है 100% सर, विशाल ने आंसर दिया नहीं, नहीं होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। बिहारी बोल रहा है यस सर होगा, अंकित बोल रहा है एरोमेटिक होगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। रमन बोल रहा है हाँ होगा। गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग।
चलिए जल्दी 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 करिए। आइए, मेरे नाम से भी कर दिया ना? अच्छा ठीक है, देखिए ध्यान से, सबको पता है कि जहां सबसे पहले साइक्लिक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। क्या ये कॉन्जुगेट है? सिंगल डबल सिंगल माइनस, सिंगल डबल सिंगल माइनस, कॉन्जुगेट? जी सर कॉन्जुगेट। अब देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, प्लेनर है क्या सर? बार बार पूछते हो प्लेनर है। अगर सिस्टम कॉन्जुगेट है तो प्लेनर होने ही होने, कोई डाउट नहीं। अब देखिए ध्यान से, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सुनिए ध्यान से, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखिए सिग्मा 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 पाई, पाई बॉन्ड कितने? एक। तो ध्यान दीजिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन 2 प्लस, सुन लीजिए, ये जो माइनस है निगेटिव चार्ज है, एक माइनस का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक माइनस का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 दूना 4, तो 4 जुड़ जाएंगे। पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। अगर पाई इलेक्ट्रॉन 6 है तो ये कौन सा होगा? एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या आप लोग ये कहने के लिए तैयार हो कि जी सर ऐसा सवाल तो बना लेंगे? बहुत अच्छी बात। क्या आप लोग ये कह रहे हो कि ऐसा सवाल कोई भी दो बना लेंगे? चलिए, अगर आप ऐसा बोल रहे तो लीजिए, तैयार हो जाइए। आपने तो हल्का हल्का बनाया, हमको भारी दे रहे। क्या ये एरोमेटिक है? बताइए। माधव, पिछला का आंसर था कि इस बार? जल्दी से, यस सर, जल्दी 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 से होगा सर। चलिए देखते हैं, एरोमेटिक होगा, होगा क्या बात है। जो बच्चे लेट से जुड़ते हैं तो थोड़ा लाइक भी करिए, और अगर नया जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे बोलना ना पड़े, अच्छा लगता है। आइए ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या ये साइक्लिक है? तो सर इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा बता, क्या ये कॉन्जुगेट सिस्टम है? क्या ये कॉन्जुगेट सिस्टम है? ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और फिर सिंगल सिंगल सिंगल। कॉन्जुगेट सिस्टम कहां है? कहां? सबको पता है नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है, सबको पता है नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है। तो देखिए, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लॉन पेयर, लॉन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लॉन पेयर। तो ये क्या कह रहे हैं कि लॉन पेयर है। तो जी सर, ये कॉन्जुगेट सिस्टम, साइक्लिक भी है और कॉन्जुगेट सिस्टम भी है। क्लियर है? अब बताइए, तो क्या ये प्लेनर है? जी सर। क्या ये प्लेनर है? जी सर, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे बताओ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बताओ, ध्यान दीजिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो क्या कह रहा है? डबल नोट को एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। सुन लीजिए ध्यान से, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 पाई, पाई बॉन्ड है 2, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 प्लस। निगेटिव चार्ज या माइनस का मतलब है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएंगे? 2, तो कितने हो जाएंगे? 6। अगर 6 होगा तो ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। क्या क्लियर है? सारे बच्चे बताएं, क्या ये क्लियर है? सारे बच्चे बताएं, क्या ये क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। लीजिए अगला सवाल लीजिए। 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक? इसका नाम है नैप्थलीन। क्या नाम है इसका? नैप्थलीन। अब मुझे बताओ कि ये एरोमेटिक है? किंग सत्यम, क्या बात है? क्या ये एरोमेटिक है?
क्या ये एरोमेटिक है? एक सेकंड में मेरे नाम से चैनल बनता है क्या जी? टैलेंट मेकर केमिस्ट्री बाय ध्रुव सर, टैलेंट मेकर केमिस्ट्री, क्या बात है, क्या बात है। चलिए आइए, बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब ऐसा करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए इसको लिखने का तरीके कितने, 3। ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो क्या कहने वाला हूं आपको कि ये जो रिंग है इसका क्या मतलब है, वो जो साइकिल है उसका मतलब 3 डबल बॉन्ड, एक रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड। देखिए ध्यान से, इसको लिखने का तरीका कुछ हमारा ऐसा होता है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। क्लियर है? सबसे पहले साइक्लिक में तो कोई टेंशन नहीं है, कॉन्जुगेट में भी कोई टेंशन नहीं है। अब बता, प्लेनर होगा जी सर, प्लेनर में क्या दिक्कत हो सकता है जब कॉन्जुगेट है तो? पाई इलेक्ट्रॉन कितने, देखिए पाई 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 पाई, 5 पाई इलेक्ट्रॉन है। जब पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड 5 है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने देंगे, 10। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 पर जब मान रखेंगे तो 4 का मान 2 n का मान 2 रखे तो मान आ जाएगा 10। इसका क्या मतलब है, ये एरोमेटिक होगा। क्या एरोमेटिक का कोई क्वेश्चन आए आप कर लोगे? एरोमेटिक का कोई क्वेश्चन आए कर लोगे? ईमानदारी से बताओ, क्या एरोमेटिक का कोई क्वेश्चन आएगा कर लोगे? सुन लीजिए, जो कंडीशन था सब सेम है, लेकिन मैं कह रहा हूं अब एंटी एरोमेटिक कब होगा? सुनिएगा, एंटी एरोमेटिक, सुनिएगा ध्यान से। मैं कह रहा हूं साइक्लिक होने चाहिए जी सर, करे कॉन्जुगेट होने चाहिए जी सर, कॉन्जुगेट होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए जी सर, तीनों चीज होने चाहिए। लेकिन कह रहा है पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए जानते हैं? 4n, यानी n का मान कितना रखे, 0 अगर रखें तो कितना रखेंगे, 0। n का मान 1 रखेंगे तो 4, 2 रखेंगे तो 8, 3 रखेंगे तो 12, 12 का क्या करें, 4 का टेबल पढ़ते जाइए, 4 गुना 8 12 16 18, क्या करें 20 कर लोगे। अब देखिए एक हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, सुनिएगा अब आपको आएगा मजा। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक का क्या मतलब है सुनिएगा, सिर्फ एक चीज ना हो, क्या? पहली बात साइक्लिक तो होगा, पहली बात करेंगे। दूसरी बात, कॉन्जुगेट में दिक्कत आ जाए, कॉन्जुगेट ना हो वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। कॉन्जुगेट ना हो कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या सवाल करें? मैं अब क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ये कंपाउंड मैंने आपको दिया है, आपको बताना है ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है ऑब्जेक्टिव भैया? अगर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक पूछ रहा है, ये है क्या बताओ, बताओ मुझे। एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, जल्दी से। एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। बात तो सही है ना? बच्चा करे एरोमेटिक है, क्या बात है, देखते हैं। एरोमेटिक, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा अगर ऐसा कर देते तो, और ऐसा कर देते तो, अब सुनिए ध्यान से, इस तीनों में मैं ऑब्जेक्टिव भी कर दूंगा और तीनों का स्टेबिलिटी भी कर दूंगा। सुनिए ध्यान से, ये ऐसा है, ये नॉर्मल है, उसमें प्लस, ध्यान दीजिए। क्या ये साइक्लिक है? जी सर।
साइक्लिक तो तीनों में, साइक्लिक में तो कोई लोचा नहीं है, तो साइक्लिक हमारा ये भी है, ये भी है और ये भी है। क्या कॉन्जुगेट है? जी सर ये कॉन्जुगेट है, माइनस सिंगल डबल सिंगल माइनस कॉन्जुगेट है जी सर। ये कॉन्जुगेट सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेट नहीं है, और जैसे कॉन्जुगेट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। जैसे कॉन्जुगेट नहीं आया वो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। सिंगल डबल सिंगल प्लस, तो देखिए ध्यान से ये कैसा हो जाएगा? कॉन्जुगेट है जी सर, कॉन्जुगेट, बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से, अगर कॉन्जुगेट है तो प्लेनर, कॉन्जुगेट है तो प्लेनर होगा, इसकी तो बात ही नहीं करना है, नॉन एरोमेटिक हो गया। अब बताओ क्या ये प्लेनर होगा? जी सर। अब देखिए ध्यान से, करो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ध्यान दीजिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो डबल बॉन्ड है, दो दोनों चार, दो 6, अगर 6 आ गया तो ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। अब देखिए ये तो पहले कन्फर्म है नॉन एरोमेटिक। अब देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। क्यों? क्योंकि दो पाई बॉन्ड है, प्लस का मतलब तो खुद लिखा दिया। एक बात बताइए, हमने क्या बोला है? ये क्या हो जाएगा आपका? एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। एक बात बताइए, इसको हमने बोल दिया ए, इसको बोला बी और इसको बोला सी, तो बताओ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? हमने क्या कहा था? जो एरोमेटिक है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा कौन होगा? ए, तब जाके कौन होगा? बी, सबसे कम कौन होगा? सी, एंटी का सबसे कम। क्लियर है? क्या ऐसा क्लियर है? सवाल ऐसे बनेंगे एंटी एरोमेटिक 3 है, बहुत अच्छे, गुड। क्या आप लोग ये कह रहे हो कि भैया समझ में आ रहा है? क्या आप लोग ये कह रहे हो कि समझ में आ रहा है? हाँ या ना? एक्सेप्शन एक दो बार बात करता हूं। किधर चला गया? मैं एक्सेप्शन बात कर रहा हूं। अच्छा मुझे बताओ, छोड़ इसको, ये ऐसा लिखा है, ये बता, ये ऐसा है, करे कैसा है? ऐसा है, बताइए। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। कम से कम लाइक 50 तक पूरा यार। अर्धशतक बिना पूरे कैसे काम चलेगा? पूरा लाइक यार, जल्दी से। दिया हुआ है। सही है? देखिए ध्यान से क्या कह रहा है? कायदे से ये कैसा होगा? साइक्लिक। कॉन्जुगेट है जी सर, सिंगल डबल कॉन्जुगेट है जी सर। कॉन्जुगेट होगा क्या कहेंगे? प्लेनर। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। तो 8 है तो ये कैसा होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए ना? होना चाहिए कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं होने चाहिए। तो याद रखेंगे ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट नहीं है, ये किस में माना जाता है? नॉन कॉन्जुगेट, क्योंकि ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर नहीं है। ध्यान से देखेंगे ना, ये हो जाएगा नॉन कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट डबल सिंगल, लेकिन ये कुछ ऐसा हो जाता है नॉन प्लेनर। एक प्लेन अलग होता है, एक प्लेन अलग होता है, ये ऐसा होता है। और याद रखेंगे ये कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। एक प्लेन में होगा तब। तो याद रखेंगे इसका नाम है क्वार्ट। क्या इसका नाम है? क्वार्ट। इसका नाम है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। इसको क्या नाम देते हैं? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। क्या कहेंगे? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। याद रहेगा? तो क्वार्ट एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो याद रखेंगे नॉन एरोमेटिक है, होना कैसा चाहिए था? एरोमेटिक। तो ये आपके एक्सेप्शन है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखने हैं।
ठीक है, तो क्या आप लोग इतना तक करोगे? कल मैं इसके ऊपर सवाल लाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, आप ऑर्गेनिक को थोड़ा सा पहले वीडियोस को जो बच्चे नहीं देखे देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि मैं ऑर्गेनिक में कन्वर्जन, व्हाट हैपेंड, ABCD क्वेश्चन, रिएक्शंस को करूं। तो जो भाई अब तक भाई टैलेंट मेकर होता है, मार्कर नहीं। बिल्कुल सही बोला, किसने मार्कर लिख दिया रे? चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियोस कैसा लगा? आपको वीडियोस कैसा लगा? आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करेंगे मैसेज कैसा लगा आज का ऑर्गेनिक का सेशन, और इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, ताकि कल जब क्वेश्चन लेके आऊं तो बात होगा। कल सॉल्यूशन का ही क्लास होगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। DPP तैयार नहीं था, सॉल्यूशन इसको आप तैयार रखें, तब तक थोड़ा थोड़ा बीच में रिवीजन करवा दो। तो चलिए, आज वही मान लीजिए कि आज का रिवीजन ही था। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। बने रहिए, जुड़े रहिए टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के साथ। इसको ये जीना कहते हैं तो